हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण 29 में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट्स क्या होते हैं। समुच्चय जिसको हिंदी में कहते हैं, समुच्चय क्या होता है। देखिए, बेसिकली समुच्चय की परिभाषा बहुत सिंपल है। मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। सेट्स कहते हैं जैसे जब हम किसी ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जब हम किसी ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जहां उस ग्रुप के सारे अवयव उस ग्रुप के लिए सुटेबल हों, फिट हों, या दूसरी भाषाओं के कॉमन होते हैं, तो हम उस ग्रुप को समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर है हम हमारा क्लास सेवेंथ क्लास सेवेंथ के विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। तो जैसे मान लेते हैं कि क्लास सेवेंथ के जो है, मैं लिख दे रहा हूं क्लास सेवेंथ। मान लेते हैं इसे क्लास सेवेंथ है विकास, महेश एंड यहां मान लेते हैं अनिल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा ए बराबर विकास, महेश, अनिल। ठीक है, तो इसको समुच्चय कहेंगे। ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा बी। बी बराबर है हमारा एक्स, जहां पे एक्स लेस देन 7। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया है। 1 मिनट। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप देख देख सकते हैं कि b बराबर एक्स लेस देन 7 है। मतलब x की जो भी संख्या है वो 7 से छोटी है। और यहाँ जितनी संख्या में लिखी है यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, ये सब 7 से छोटी हैं। ठीक है, ये हमारा समुच्चय हो गया। तो ये भी एक समुच्चय हुआ। ठीक है, ये भी एक सब समुच्चय हुआ। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जिसे मान लेते हैं, अब इसे मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर ले रहे हैं। नेचुरल नंबर का मालूम ही क्या होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं और 10 तक जाते हैं। एक, दो, तीन और ये चार। एक सेकेंड, 1 मिनट। एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट डॉट। ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसे मान लेते हैं कि हमने आपसे कह दिया कि सी बराबर 1, 2, 3, 4/7, 5। ठीक है, अब ये हमारे एक समुच्चय दे रखा है। सी बराबर है 1, 2, 3, 4/7, 5। ठीक है, और यहां ये कह रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है कि एक्स एक्स एक एक्स एक 1 मिनट।
हाँ, एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो एकदम पूर्ण होता है, एक से शुरू होता है। एक दो तीन चार पांच ये जाता है एकदम आगे तक, तो नेचुरल नंबर ये होता है। पर नेचुरल नंबर जो है ये नहीं है, ये रेशनल नंबर है। हिंदी में क्या है तो परिमेय संख्या है ये रेशनल नंबर है, रेशनल। तो इस हिसाब से जो सी बराबर लिखा है एक्स कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, एक्स कॉलन एस एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये यहाँ पे समस्या नहीं हुआ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो एग्जांपल क्या समस्या नहीं हुआ। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब इसे मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लास ए जो है क्लास 7 के विद्यार्थी का समुच्चय है, ठीक है। ठीक है, तो क्लास 7 के मैंने मान लिया विकास है, महेश पढ़ते हैं, अनिल पढ़ते हैं, तीन बच्चे हमने ले लिए। तो ए बराबर लिखा हमने विकास महेश अनिल, तो ये सब समुच्चय है, ठीक है। अब इसे ऐसे ही एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले लेने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया डी बराबर क्लास 8, ठीक है। और उसमें एक बच्चे का नाम ले लिया मैंने विवेक, विवेक, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये कहेंगे कि ए बराबर, मैंने कौन से नाम लिए थे यहाँ पे, विकास लिया था, विकास महेश अनिल एंड विवेक, ठीक है। तो इस समुच्चय को समुच्चय नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह है। हमारा जो ये विकास से लेके अनिल तक जो बच्चे हैं ये क्लास 7th के हैं, किसके हैं, क्लास 7th के हैं। और इतना जो है ये क्लास 8 का बच्चा है, इसलिए समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि जैसे मान लिया ए बराबर क्लास 7 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो क्लास 7 में हमने तीन विद्यार्थी चुन लिए, ठीक है, क्लास 7 में तीन विद्यार्थी चुन लिए, जैसे नाम देते हैं विकास महेश अनिल। ये तीनों विद्यार्थी क्लास 7 में पढ़ते हैं और इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। तो विकास महेश अनिल, तो ये समुच्चय हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी को क्लास 8 के स्टूडेंट मान लिया, और मान लिया कि क्लास 8 का बच्चा विवेक है। तो ए में बराबर के विकास महेश अनिल कॉमा विवेक लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो क्लास के बच्चे हो गए, क्योंकि ए को मैंने पहले डिफाइन कर रखा था कि वो क्लास, क्योंकि वो क्लास 7 का बच्चा है। लेकिन डी जो है क्लास 8 का है, तो ये समुच्चय नहीं हुआ, क्लास 8 का, इसलिए समुच्चय नहीं हुआ, ठीक है। अब बारी आती है समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तो हम बता दें आपको समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। अगले पे चलते हैं। देखिए समुच्चय जो होता है हमारा, इसकी दो विधियां होती हैं। पहली विधि इसकी होती है जिसको कहते हैं, एक मिनट, पहली विधि होती है इसकी रोस्टर विधि, रोस्टर विधि इसको बोलते हैं, सॉरी, हाँ, रोस्टर विधि, या सारणीबद्ध रूप, या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। रोस्टर विधि हम कहने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मान लिया कि हमने, मान लेते हैं ए बराबर है x < 7,
ठीक है, मतलब एक वो संख्या है जो 7 से छोटी है। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारा रोस्टर रूप होता है। रोस्टर रूप के लिखने का बस यही होता है कि हम अवयवों को लिखेंगे और उनको मंझले ब्रैकेट से, मंझले ब्रैकेट्स, एक मिनट सॉरी, मंझले ब्रैकेट से इसको क्लोज क्लोज करेंगे और ऐसे क्लोज कर देंगे, मतलब ओपन करके क्लोज कर देंगे मंझले ब्रैकेट से। मैं इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैं देखिए, अब आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप कुछ नोट कर लीजिए। मैंने कुछ नाम दिए हैं, मैं इसको बोलता हूं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या हिंदी में कहें तो छोटा वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक। और इसको बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट, मीडियम, मीडियम ब्रैकेट, या मंझला ब्रैकेट। ठीक है, और इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। ये हमारा है बिग ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसी से समझने के लिए ऐसा आपको याद भी रहेगा। हमने इसको कह दिया, इसको मैंने बोल दिया ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा बीच वाला भी मीडियम है, और ये हमारा बड़ा वाला है। और समुच्चय में हमेशा यही ब्रैकेट यूज होता है, ये वाला। तो इसलिए मैं इसको रोस्टर में लिख दिया है। इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 1, 2, 2, 4, 5, क्यों? क्योंकि एक्स हमारा 7 से छोटा है। ठीक है, और ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है हमारी, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, फाइंड, एक मिनट, हम्म अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है? सेट्स ऑफ रूट्स निकालना है, सेट्स ऑफ रूट्स। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट्स का सेट निकालना है। इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 5, 6। और इसमें तो आपको जानते ही होंगे आप। ठीक है, इसका जो फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 2 हो जाएगा, -3 कॉमन लिया, x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 3। x की जो x की जो हमारी x की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 2, 3। तो इसको लिखा जाएगा x बराबर ऐसे, 2, 3, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है रोस्टर रूप का। इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर हो गया। इंग्लिश में लिखे तो ये हमारा रोस्टर रूप है। रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बारी आती है
दूसरे ग्रुप की, सॉरी, दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड हमारा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैंने तो अभी एग्जांपल दिया था आपको, कि जैसे हमने कहा था कि ए बराबर, हमने कहा था, जैसे हमारा एक रिलेशन दिखाना है। ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले मैं यही लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे हमारा एक रिलेशन है, एक्स लेस देन 7 दिखाना है। वहां मैंने क्या किया था, वहां मैंने लिख दिया था 1,2,3,4, 5,6, और ऐसे दिखाया था। पर ये तो रोस्टर वाला होता है ना? ये रोस्टर वाला होता है। लेकिन अब इसको समुच्चय निर्माण के दिखाना है, समुच्चय निर्माण के दिखाना है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं वही ए हमारा, ए बराबर में मान लिया, ऐसे लिखेंगे एक्स, ऐसे एक्स लेस देन 7, एक्स लेस देन 7, जहां एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और इसको भी मंझले ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ठीक है। एक्स लिख दिया हम, कॉल इसको इसको बोलते हैं कॉलन। ये हमारा कॉलन होता है, जो 2 पॉइंट में यहाँ बना है, ये एक और ये दो, ये कॉलन होता है। तो एस कॉलन एक्स लेस देन 7, जहां एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो इसको बोलते हैं समझे निर्माण रूप, या इंग्लिश में कहे तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसे नहीं कहते हैं, और समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, ये था। अब जितनी जानकारी आपको मैंने दी है, अब बारी आती है, अगर मान लेते हैं जैसे कोई संख्या जैसे हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है। मान लिया ऐसे हमारा ए बराबर है, ए बराबर हमारा 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, है ना? तो ऐसे हमको एक दे रखा है। अब इसको समझ, अब इसको ऐसे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नंबर होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। कोई भी अल्फाबेट है, या इंग्लिश कोई कोई लेटर है, तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आया, दो, तीन, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बार 4 आ रहा है। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 5 एक बार आया, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हर वेरिएबल को, हर अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो उसको लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तरीका सही है। ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखा जाए, ये जो हमारा, इसको ऐसे नहीं 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 लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अब बारी आती है हमारा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हम ले रहे प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल ले रहे हैं, प्रिंसिपल मैं कैरेक्टर में लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है। अब बताइए इसमें कितने अवयव है? ये तो एन है। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने ले लिया है। तो उसको कितनी बार देखो, पी कितनी बार आया है यहाँ पे? देखिए पी यहाँ पे, ये हमारा एक है, और ये पी यहाँ पे भी आया है। ठीक है। आई कितनी बार आया है? आई भी ये भी आई है, और ये भी आई है। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया पी, ये हो गया पी। एक सेकेंड, एक मिनट। मेरे
लैपटॉप की थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, चार्ज पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, PRIN, एक मिनट, PRINCAL, और मैंने इसको मंजिला ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, लिखा हमने PRINCIPA, प्रिंसिपल। ठीक है, और पी, देखिए पी यहाँ पे 2 बार आया था, तो यहाँ मैंने इसको एक बार लिखा है, सिर्फ एक बार। आई 2 बार आया था, आई के मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, बाकी जितने भी लेटर है इसमें सब एक ही बार आए, जैसे आर एक बार आए, NCT, सॉरी पी नहीं, ए और एल, ये हमारा एक ही बार है, तो उसमें तो ऐसे लिखा है। समझो को ऐसे ही लिखा ही जाता है। और सबसे खास बात एक इसकी और है, कि मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग से ही लिखो, कहना मतलब कोई इसका कोई क्रम नहीं होता है। जैसे पहला मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल था, ये हमारा एग्जाम्पल पहला है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसी को मान ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर कहेगा कि एक 1 2 3 4 5 6 ऐसी क्रम में लिखना है, नहीं, इसका क्रम भी कुछ नहीं होता, आप कोई भी संख्या लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ए बराबर, इसको लिख सकते हो, ए बराबर 2, 1, 4, 6, 5, तो ये भी सही है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सही है, ये एकदम सही है, रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें, हाँ, दे हाँ, देखिए इसमें हमारा एक भी आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया, 6 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कोई क्रम भी नहीं है, आप इसको चाहे जैसे भी लिख सकते हो, चाहे जैसे लिख दो। ठीक है, समुच्चय ये होता है। वैसे ही यहाँ कर लेंगे, जहाँ प्रिंसिपल लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे PRNC लिखा है, चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ। जैसे आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरे पे आइए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने INALTR। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है, आर लिख दिया है, पी लिख दिया है, एन लिख दिया है, अच्छा सी नहीं लिखा है, ठीक, सी, तो 3 4 5 6 7, ठीक। ठीक है, तो इसका कोई क्रम नहीं होता है, बस हमें इसका ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है ना तो वो सही नहीं है, हमेशा एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसे बहुत से वर्ड है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, या जैसे मेरा नाम हो गया, सारन हो गया, जैसे मेरा नाम है यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है करण। अब इसका जो समुच्चय वो आएगा KARN। ठीक है, कर्ण यहाँ पे हो गया है देखिए मेरा नाम का करण है, लेकिन इसमें के एक बार आया था, एक बार लिखा, ए भी एक बार, ए वहां पे 2 बार आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो मैं इसको एक ही बार लिखा है मैंने। आर एन एक एक बार आए, तो मैं आर एक ही बार लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, और रिपीट जब होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये सब समझाया है। ठीक है, तो अब शुरू पे आते, शुरू के पेज पे जरा देख ले मैंने आपको क्या क्या समझाया है, ताकि मैं इसको और आगे और डिस्क्राइब में कर सकूं। ये था, ठीक है, ये तो मुझसे हमारा हो गया था, प्राकृतिक संख्या है। मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि संख्या बहुत प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, बहुत तरह की संख्या होती हैं। मैं इसका एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, यहाँ हमने बताया था, जैसे ब्रैकेट के बारे में आपको बताया था, रोस्टर विधि में लिखते हैं ऐसे।
है ना। और समुच्चय निर्माण विधि ऐसे ऐसे लिखा जाता है। और ये बताया रिपीट नहीं होना चाहिए। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कॉमन। एक एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी मुझे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज और बतानी है। अब इसे मान लीजिए हमारा, जैसे समुच्चय के हमेशा कैपिटल लेटर में शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ए बराबर है ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट लिख दे रहा हूं, नोट है यहाँ पे, मैं नोट लिख दे रहा हूं कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। और और समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अवयवों को, एक मिनट, थोड़ा सा वैसा सही से नहीं लिखा मैंने। अवयवों अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए, आप नोट कर लीजिए, कैपिटल लेटर मैंने कहा है, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में ए, ठीक है। यहाँ में लिखा है कि और समुच्चय के अवयवों को, ये अवयवी तो है, ये ए बी सी डी, जैसे वहां पे 1 2 3 4 5 6 था, है ना। अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में लिख दिया है सबको बारी बारी, ठीक है। तो ये तो हुआ बहुत ही बेसिक रूल कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, लेटर में। अब बारी आती है, अब बारी आती है, ऐसे मान लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, अब इसे हमको बताना है कि समुच्चय जो है, कि जैसे बताना है कोई एलिमेंट जो है वो इस समुच्चय का है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, हाँ, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि हमारा ए बराबर है 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ 2 3 4 लिख दिया है। अब हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा समुच्चय ए है, इसके अवयव 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 4 है। तो अब हम उसको कैसे बताएंगे कि हमारा जो अवयव है, इस इसी समुच्चय के अवयव है, 2 3 जो 2 3 4 जो अवयव है, इसी एक के, इसी एक समुच्चय के अवयव हैं। उसको ऐसे लिखा जाता है, 2 एप्सिलॉन ए। इस साइन को बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं एप्सिलॉन। ये हमारा होता है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, EPSILON, ये हमारा होता है एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब इसका ये होता है, एक मिनट, मैंने थोड़ा ओवर ओवर राइटिंग का कर दिया, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हमारा ये हो गया कि तो
समुच्चय ए का अवयव है। अवयव है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हमने ये सीखा यहाँ पे कि या हमने यहाँ ये सीखा कि समुच्चय जैसे मान ली कोई अवयव तो उसको कैसे कैसे डिनोट करेंगे। अब मान लेते हैं कि अब उसके लिए क्या किया जाए कि मान लो कोई अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में हो ही ना। तो हमने मान लिया ऐसे, हमने कह दिया, सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया 6 बिलोंग ए, है ना। अब ये देखिए जो एग्जांपल ए था हमारा, एक मिनट, इसको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। एक ही एग्जांपल है। ठीक है। ए बराबर 2 3 4 मैंने लिख दिया है, तो 2 बिलोंग ए लिखा है मैंने। तो ये तो सही है, ये सही है, ये इसका ये समुच्चय है, ये सही है, ये ठीक है, ये सही है, अवयव है। ठीक है। अब हमने कह दिया 6 बिलोंग ए, 6 एप्सिलॉन ए। ठीक है, 6 एप्सिलॉन ए मैंने कह दिया। अब यहाँ देखिए इसमें कहीं 6 है, इसमें 3 अवयव दिखाई दे रहे हैं। कौन 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 से? 2 3 4। कहीं 6 है? 6 कहीं नहीं है। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसको बस खाली क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारा सही से मैंने काटा नहीं इसे। इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारा डजन एप्सिलॉन हो जाएगा। कहने का मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा, अवयव 6 समुच्चय ए में नहीं है। नहीं। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब आपने ये समझ लिया कि समुच्चय कैसे डिनोट करते हैं और कैसे लिखा जाता है। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत छोटा एग्जांपल लूंगा। बहुत बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, मुझे स्मॉल में नहीं लिखना चाहिए हो ताकि वो समझ में आए। जगह भर जा रही है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ मेरा क्वेश्चन है कि 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। गुणनखंडों का समुच्चय। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए जब भी गुणनखंड निकालते हैं तो उसका एलसीएम लिया जाता है। ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा, ये मैंने एरो बनाया है। ठीक है, ये एरो है। तो इसका आ जाएगा 30 ले रहा हूँ। 30। पहले भी दोस्तों और दो से जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 5 10 हो गया। फिर 3, 3 5 15 हो गया। फिर 5, 5 5 हो गया। फिर यहाँ पे कितना आया? 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो इसको ऐसे कहेंगे कि इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी को। इसको मैं नाम दे दिया, इसको मैं नाम दे दिया पी। पी नाम दिया है इसे। ठीक है। पी बराबर है, इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्स एक संख्या 30 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य अभाज्य
गुणनखंड है। ठीक है, आवाज गुणनखंड है। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे जैसे हमको बताना है। तो यहाँ पे दो आया है, तो लिख देंगे दो, 2 एप्सिलॉन पी, या लिख देंगे 3 एप्सिलॉन पी, या लिख देंगे 5 एप्सिलॉन पी। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें 15 एप्सिलॉन पी, तो ये गलत है, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है यहाँ पे, मैं दिखा दे रहा हूँ हाईलाइट करके। मैं एलसीएम लिया है 30 का, तो दो, दो आया है, 3 आया है, 5 आया है। कहीं 15 आया नहीं ना। दो से काटा 15 आया, 3 से काटा 5 आया, 5 से काटा एक हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। तो 2 3 5 आया है हमारा, 2 3 5, 15 नहीं आएगा। तो इसको हम कहेंगे कि 15 जो है आभाज्य गुणनखंड पी का नहीं है। 15 हमारा पी का आभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमने कह दिया पी बराबर एक्स कॉलन एक्स एक संख्या 30 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ है नहीं लिखा मैंने, वो गुणनखंड है। ठीक है, तो ये था बेसिक इसका, समुच्चय का, जो आपको पता होना चाहिए था, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आ, हाँ, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी की तरह सिमिलर मैं एग्जांपल लूंगा, सिमिलर एग्जांपल लूंगा मैं इसी तरह का। मैं ले रहा हूँ इसका तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा था कि पहला था? दूसरा था, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अम, संख्या 6 का। 6 के अभाज्य, सॉरी मैंने साफ नहीं लिखा यहाँ पे। 6 के अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणन गुणनखंडों का समुच्चय, समुच्चय। ठीक है, अब यहाँ पे ले रहे थे इसके अभाज्य इसका एलसीएम निकालो। जब भी कोई कह दे कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आज समझ जाना है उसका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, अब 6 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 3 से काट, 3 एकम 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसको भी चलो हमने कह दिया ये हमारा पी है, तो इसको हमने कह दिया, एक मिनट रुकिए। तो इसको हमने मान लिया ये हमारा पी है। तो पी हो जाए हमारा 2 एप्सिलॉन पी एंड 3 एप्सिलॉन पी, है ना। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 6 एप्सिलॉन पी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब गुणनखंड गुण किया है, 2 से किया है, 3 से किया है। यहाँ कहीं 6 आया नहीं ना। 2 से काटा 3, 3 3 से काटा 1। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 2 3 तो है, लेकिन ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो ये सब सही है। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल है इसमें, मैं एनसीईआरटी की बुक प्रिफर कर रहा हूँ। मैं इसी से आपको मैंने पढ़ाया है। ये हमारा एनसीईआरटी की बुक है, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और ये 11th है। ठीक है, पहला चैप्टर था ये। तो आज हमने सीखा कि बेसिक क्या होता है हमारा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ, किताब के एग्जांपल है। और जो लोग मतलब कि जिनके पास मतलब कि अगर उनका बोर्ड अलग है, जैसे वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, या वो आईसीएसई बोर्ड के हैं, कोई भी बोर्ड के हो, है ना। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मैं एक ईमेल आईडी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि इसमें आप ईमेल फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जिस ईमेल से आए मैं उस ईमेल में सोल्यूशन खींच के आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब जैसे एक किताब का एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ किताब का। ये हमारा एग्जाम्पल है फोर्थ, पहले चैप्टर का, पहले चैप्टर का, एक मिनट, पहले चैप्टर का चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमने क्या 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 कह दिया,
कि ये हमारा हो गया 1/2, कमा 2/3, ठीक, 3/4, 4/5, 5/6, एक सेकेंड, सही से लिखा नहीं, 5, 5/6, ओह सॉरी मैंने कट कर दिया यहाँ पे, एक मिनट, एक सेकेंड, 5/6 और 6/7, ठीक है। अब इसको समुच्चय निर्माण के लिए हमें लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। भाई मुझे तो आता है, माना कि एग्जांपल है, ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये हमारा ये अब आया है, ठीक है। तो इसको हम लिखने का एक तरीका है, जिनकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं दिया तो उसको ध्यान से देखें, और जिनकी किताब में दिया है इसको और समझें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो पहले से सॉल्व है, हम सीधा एक्सरसाइज लगाएंगे, यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर वो एग्जाम्पल लगाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये सवाल क्या है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से आपका सवाल लग नहीं जाएगा जब तक आप उसको लगा के प्रैक्टिस ना किए हो, ठीक है। तो जैसे हमारी दे रखा है 1/2, तो हमने कह दिया कि इसको लिखा जाएगा ए बराबर, ए मान लिया मैंने इसे, ए ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, जिसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है n/n+1, जहां पे n एक प्राकृत संख्या है, n एक, एक मिनट, n एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या है, ठीक है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ सोचिए, अगर यहाँ n की जगह, मैं कह रहा हूं अगर यहाँ n की जगह 1 रखें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, जाहिर सी बात आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1+1, क्योंकि यहाँ भी n है, यहाँ भी n है ना, यहाँ भी n और यहाँ भी n है, n की 1 रखेंगे तो 1/1+1, ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह जब जब 2 रखेंगे तो 2/2+1, तो ये हो जाएगा 2/3। वैसे ही यहाँ पे ले लिया हमने, 1/2, 2/3, 3 रखा, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ जो n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे वैरी कर रही है 1 और 6 के बीच में, और इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 लेस इक्वल टू n लेस इक्वल टू 6, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं लेस देन, ठीक है। ये हमारा होता है लेस देन, साफ नहीं लिख रहा है ये, एक मिनट, लेस देन, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू। और अगर, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा होता है,
तो मान लें एन जो है हमारा एक से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिखा। ठीक है, अब एन जो है हमारा, एक मिनट नीचे आते थोड़ा। अभी हमने लिखा है यहाँ पे एन जो हमारा 6 से छोटा भी है, लेस देन मतलब छोटा होता है, ठीक है। एन हमारा 6 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। तो एन हमारा 6 भी है और 6 से छोटा भी है। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है इसको एन बाई एन प्लस वन को समझाया वैल्यू रख के। देखिए एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एग्जाम्पल लगे लगाए होते हैं, इस पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गलत बात है। आपको अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल सवाल दोनों लगाइए। एग्जाम्पल भी लगाइए और एक्सरसाइज भी लगाइए, सब लगाइए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, इसके पूरे पूरे नंबर मिलते हैं आप। ये सिर्फ समझाने के लिए था, अब किताब में सिर्फ दे रखा है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि एन बाई एन प्लस वन अगर हम रख रहे हैं तो एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पहला बात मैंने शुरू किया है, मैं इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।